भगवान शिव कथा सुना रहे हैं भगवती जगदम्बा पार्वती को, और कथा सुनाते सुनाते एक बात ऐसी सुनाने लगे, बोले और एक कहूं निज चोरी। मैं एक चोरी अपनी तुमसे कहना चाहता। चोरी जानते हैं, माने तुमसे छिपाकर मैंने एक लीला की। यद्यपि तुम मेरे निकट ही थी, लेकिन तुम्हें खबर नहीं पड़ पाई और मैं लीला करके चला भी गया लीला करने, और लीला संपादित करके आ भी गया, और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। इसलिए शंकर जी ने इसको चोरी कहा। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा। हे पर्वत नंदिनी तुम सुनो। चोरी तो छिपाने की चीज है कि छपाने की, प्रकाशित करने की? बोले हमें पता है, अति दृढ़ मति तोरी, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। हम अपने कपट की बात भी तुमको बतावेंगे तो उससे तुम कदापि विचलित नहीं होगी और अधिक प्रसन्न ही होगी। क्या लीला है? बोले जब राम जन्म हो गया, राम जन्म महोत्सव हो गया और प्रभु प्रकट भय हैं श्री अयोध्या जी में, और हम ध्यान में तो उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रामलला का दर्शन करने अब तक नहीं पहुंच पाए। तो भोले बाबा के मन में व्याकुलता है, त्वरा है कि अपने इष्ट देव मम बालक रामू, इष्ट देव का दर्शन कैसे करके आऊं। भगवान शंकर कहते मैंने कागभुसुंडी जी को अपने सहयोगी के रूप में साथ में लिया और मनुष्य का रूप धारण किया। अयोध्या में न कागभुसुंडी को कोई पहचान सका और न मैं भूत भावन विश्वनाथ हूं, इस रूप में लोग मुझे भी नहीं पहचान सके, क्योंकि मैं बूढ़ा ज्योतिषी बन गया और कागभुसुंडी मेरे चेला बन गए, शिष्य बन गए। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। क्या कर रहे थे आप अयोध्या जी में? परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। ये धाम में रहने की पद्धति है। चित्रकूट धाम जाओ, चाहे वृंदावन धाम जाओ, चाहे अयोध्या जी जाओ, धाम में किस पद्धति से जाना चाहिए और धाम में रहकर अपना समय किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, इसकी पद्धति भगवान शंकर बता रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद विभोर होकर प्रेम सुख में एकदम खिले हुए हृदय से धाम में विचरण करना चाहिए। बीथिन फिरही मगन मन भूले। अयोध्या की गली गली में घूम रहे हैं। महाराज जी कहते वृंदावन दर्शन करने, बोले किसी गली में घुस जाओ, गली से गली में चले जाओ, गली से गली में चले जाओ, और जहां थक जाओ वहीं बैठ जाओ, वहीं कोई लीला प्रकट हो जाएगी। यहां तो भूलने भटकने की भी महिमा है। चित्रकूट धाम भी श्री सीताराम जी का सुख विलास है और श्री वृंदावन श्यामा श्याम का सुख विलास है। इसलिए ये भी जो वृंदावन है वह चित्रकूट है, और जो चित्रकूट है वह श्री वृंदावन है। अद्भुत है चित्रकूट की।
तो परमानंद प्रेम सुख फूले। धाम में जाते ही हम साक्षात धाम में पहुंच गए। धाम की प्राप्ति माने साक्षात युगल सरकार की प्राप्ति। ये अनुभव करके हृदय आनंद से भर उठे, प्रेम सुख में फूल जाए। और बीथिन फिरहीं गली गली में विचरण कर रहे, मगन मन भूले। मानसी में तो शंकर जी ने इतना ही कहा, पर जिस गीतावली का आप लोग रोज श्रवण कर रहे हैं, इसी गीतावली में एक बड़ा सुंदर पद इस भाव का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण। बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। आज एक विलक्षण ज्योतिष शास्त्र का विद्वान ब्राह्मण अयोध्या में आया है। कितना विलक्षण है, बोले करतल निरखी, केवल हस्तरेखा देख करके, हथेली देख करके, कहत सब गुण गण, भूत भविष्य वर्तमान सब बोलने लग जाता है। और एक दोनों नहीं, बहुतन परिचय पायो, बहुतन परिचय पायो। किस स्वरूप में आए हैं? बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो,
शंकर ने अपना नाम रखा शंकर दत्त शर्मा। पंडित शंकर दत्त शर्मा अपना नाम रखा। और कागभुसुंडी जी ने उनके शिष्य का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपना नाम रखा पंडित भुसुंडी दत्त शर्मा। और जब महल की दासियों ने महारानी कौशल्या को बताया, बड़े दिव्य चमत्कारी हिमालय के सिद्ध योगी ब्राह्मण देवता आए हैं, हथेली देख करके ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, तो बोले उनको भी भीतर लाया जाए। अब वयोवृद्ध ब्राह्मण का तो रनिवास में प्रवेश हो गया, लेकिन युवा शिष्य कागभुसुंडी जी के लिए कहा कि पंडित जी आप जवान हो, यहाँ रनिवास है, माताओं का ही निवास है, रानियों का निवास है, आप बाहर बैठिए। कागभुसुंडी जी थोड़े से उदास हो गए, गुरुजी हमको भीतर जाने को नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा भाई देखो ये चेला तो हमारा साथ जाएगा। क्यों? बोले इसकी आंख बहुत अच्छी है, हम बूढ़े हैं, हमारी आंख की ज्योति उतनी बढ़िया नहीं है, तो सूक्ष्म रेखाएं तो यही देखेगा, फलादेश में करूंगा, इसलिए इसके बिना हमारा ज्योतिष चलेगा नहीं। तो भाई चलो, दोनों चलो। और श्री भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में, ज्योतिषी बाबा के रूप में, और कागभुसुंडी जी भी ज्योतिषी के रूप में श्री कौशल्या भवन में पहुंच गए। कौशल्या जी कैसे आदर करती हैं ब्राह्मणों का, देखिए। पाए पखारी पूज दियो आसन, पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो। पहले कुछ खिलाया पिलाया, सुंदर मूल्यवान रेशमी वस्त्र उड़ाए, मेले चरण चारों सूत, मेले चरण चारों सूत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। चरणों का प्रक्षालन करके, चंदन माला पुष्प अर्पित करके, कुछ सुंदर मिठाई खिलाई, वस्त्र आदि निवेदित किए। फिर छोटे छोटे गोदी में श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी को उनका मस्तक उनके चरण में झुकाया। भगवान शंकर पैर थोड़ा पीछे मोड़ने लगे। ये क्या हुआ? एक कहावत है, दूबे चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। आए तो इसलिए थे कि प्रभु को प्रणाम कर लेंगे, ये उल्टे ही मेरे इष्ट देव को चरणों में रख रही है। कागभुसुंडी जी ने धीरे से घोंटू दबाया, बोले गुरुजी पंडित जी बन के आए हो तो आशीर्वाद देना पड़ेगा।
ये प्रणाम करवा रही हैं तो आपको सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे तो नाटक बिगड़ जाएगा। मेले चरण चारू चारों सूत, मेरे चरण चारों सूत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमीक आयो, अवध आज आगमे एक आयो, नख सीत बाल बिलो की विप्रतन, नख सीत बाल बिलो की विप्रतनो, पुलक नयन जल छायो, पुलक नयन जल छायो, नक्सिक शोभा देख करके शरीर में रोमावली खड़ी हो गई, रोमांच हो गया, हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी और धीरे धीरे वर्णन कर रहे हैं रेखाओं को देख करके भूत भविष्य का। अब ये सौभाग्य किसको मिल रहा है? ये सौभाग्य मिल रहा है भोले बाबा को। कागभूषुंडी जी ने धीरे से गुरुजी को फिर इशारा किया, गुरुजी अकेले ही आनंद लोगे, चेला को थोड़ा मोड़ा दोगे कि नहीं? तब भोले बाबा कहते हैं, देखो बालकों की रेखाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, मेरी बूढ़ी आंख ठीक से इसको देख नहीं पा रही है। बच्चा कागभूषुंडी दत्त शर्मा, हाँ गुरुजी देखो, तुम देखो। तो कागभूषुंडी जी गोद में ले लेते हैं, देखते हैं, हाँ दोनों ही आनंद विभोर हो रहे हैं। हस्तरेखा देखकर क्या क्या कहा? जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीत, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मीत, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो, राम भरत रिपुदमन लखन को, राम भरत रिपुदमन लखन को, जय सुख सुजस सुहासुना यो, जय सुख सुजस सुनायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आजू आगमे
अवतरण कैसे हुआ, ये कैसी कैसी विलक्षण लीलाएं करेंगे, ये थोड़े ही समय में संपूर्ण शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन कर लेंगे। और जब विश्वामित्र जी महाराज आ जाएं तो समझ लेना इनके विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाएंगे, इनके द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होगा, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे। फिर जनकपुर में जाकर के स्वयंवर में धनुर्भंग करेंगे, जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे और श्री सीता जी के साथ इनका विवाह होगा। और एक ही घर में चारों लाल जी के विवाह होंगे, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों लाल जी हैं। और चारों लली, दो क्षीरध्वज जनक की और दो उनके छोटे भाई कुशध्वज जनक की बेटियां। सीता और उर्मिला जनक जी की और कुशध्वज महाराज की दो बेटी मांडवी और सुतकीर्ति, इनका विवाह होगा। तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सबको मन भायो, भयो सबको मन भायो, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत, सन्मान्यो मयि देव असीसत।